तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं नीतीश कुमार, आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। और आज के अपनी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज 59 को। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बताता हूँ कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक मतलब जो एक्सरसाइज इसको नहीं पढ़े हैं, जो मतलब ये क्या कहते हैं, ये जो एक्सरसाइज है प्रीपोजिशन का, अगर आपने इसका चैप्टर को नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ इसको चैप्टर को पढ़ लीजिए, ताकि आपको ये बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान हो। ठीक है, बाकी चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आखिर ये कैसे होने वाली है। तो यहाँ पर देख सकते हैं डायरेक्शन में दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन। तो जैसा हमने 58, 57 में बनाया था उसी तरह से इसमें भी बनाना है हमको। यानी कि जो इसमें डैश डैश है ना, इसमें हमें सुटेबल जो वर्ड है सुटेबल, इसमें से क्या करना, ब्रैकेट में से छांट कर इसमें लिखना होता है। तो वैसे ये बहुत ही आसान है। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आसानी से बन जाएगी, अगर नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, हम समझाते हैं। लेकिन हाँ, आपको चैप्टर पढ़ना बनता है। अगर चैप्टर नहीं पढ़ोगे तो समझ कर कभी आप ना समझ ही बन के रहोगे। ठीक है, इसलिए क्या करना है, आपको चैप्टर को जरूर से ज़रूर पढ़ लेना है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन देते हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है सी इज राइटिंग डैश ए पेन। अब देखिए इसमें बाय और विथ दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा विथ। सी इज राइटिंग विथ ए पेन। तो सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं जो हमारा श्री गणेशाय नमः होता है, यहाँ से एक्सरसाइज 59 को। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ सबसे पहला का क्या आंसर है, विथ। ठीक है, सी इज राइटिंग विथ ए पेन। अब देखिए अब 2 नंबर क्वेश्चन है सी वाज टाउट डैश मी। अब यहाँ पर बाय और टू का ऑप्शन है, तो इसमें आपको जो बाय है ये हो जाएगा आंसर, सी वाज टाउट बाय मी, इस तरह से। तो दूसरा का जो आंसर है उसमें हो जाएगा बाय। ठीक, 3 नंबर का आंसर देखते हैं क्या है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा ही विल कम डैश ए मंथ। अब देखिए यहाँ इसमें फॉर और विथ इन ये दोनों है, लेकिन यहाँ सी ही विल कम फॉर ए मंथ ये भी हो सकता है और विथ इन ये भी हो सकता है। लेकिन दोनों में से जो कहते हैं कि सटीक कौन बैठता है, सबसे परफेक्ट कौन है, तो उसमें विथ इन हो जाता है। ठीक है, ही विल कम विथ इन ए मंथ। तो तीसरा का जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा विथ इन, इस तरीके से। ठीक है, ये दोनों साथ साथ होगा, अलग अलग हट गए मेरे, एक साथ लेना है। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है सी कट द एप्पल डैश ए नाइफ। इसमें बाय और विथ है, तो यहाँ पर होगा सी कट द एप्पल विथ ए नाइफ, इस तरह से क्या हो जाएगा, विथ ए नाइफ। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है हमारा कैन यू लिव डैश एयर। यहाँ पर विथ आउट और विथ ये है। अब देखिए कैन यू लिव डैश एयर, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, यानी ये क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में विथ तो हो नहीं सकता है, तो विदाउट होगा। कैन यू लिव विदाउट एयर, तो इस तरीके से। तो 5 नंबर का जो आंसर होगा उसमें हो जाएगा विदाउट। ठीक, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है द लेटर वाज रिटन डैश हिम डैश ए पेन। अब देखिए ऑप्शन में है विथ, ऑन और बाय। तो देखिए इसमें कैसे होगा, द लेटर वाज रिटन बाय हिम, यहाँ पर बाय हो जाएगा पहले वाले में, और दूसरा वाले में डैश ए पेन। तो जिस तरह से यहाँ पर हुआ था विथ, उसी तरह से यहाँ पर भी हो जाएगा विथ। तो द लेटर वाज रिटन बाय हिम विथ ए पेन, तो क्या हो जाएगा, पहले होगा बाय का यूज, फिर होगा विथ का। तो इस तरह से जो हमारा 6 नंबर का जो आंसर रहेगा उसमें सबसे पहले हो जाएगा बाय और दूसरा में क्या हो जाएगा, विथ। तो इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन में। तो 7 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने निकल कर आती है यू शुड डू अकॉर्डिंग डैश द रूल्स। अब देखिए इसमें यू शुड डू अकॉर्डिंग डैश द रूल्स, यहाँ पर बाय और टू है। अब देखिए यहाँ पर जो है आपका यूज हो जाएगा टू का, क्योंकि हमेशा कहीं पर भी अगर अकॉर्डिंग का यूज होता है तो इसके साथ रटन टू है, ये रटन है, यानी रटने वाली बात है कि अकॉर्डिंग के साथ हमेशा टू का यूज होता है। तो इसलिए जो 7 नंबर का जो आंसर है ना उसमें हो जाएगा टू। ठीक, 8 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है आई एम प्राउड डैश माई सन। अब यहाँ देखिए विथ और ऑफ है, तो इसमें हो जाएगा प्राउड के साथ, ये भी हमेशा रटने ही वाली बात है कि प्राउड के साथ हमेशा ऑफ का ही यूज किया जाता है। अगर आप रूल रेगुलेशन को पढ़ेंगे तो उसमें नॉट दिया हुआ भी है। ठीक है, तो आई एम प्राउड ऑफ माई सन, यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 नंबर का, 8 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑफ। 9 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन हमारा है इसमें आई एम नॉट सेटिस्फाइड डैट्स योर वर्क। अब देखिए यहाँ पर विथ है और बाय है। ठीक, आई एम नॉट सेटिस्फाइड, यहाँ पर विथ और बाय में से बाय योर वर्क,
इस तरह से हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, हमारा 9 नंबर का आंसर हो जाएगा बाय। तो इसको हम लिख देते हैं बाय। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है? 10 नंबर क्वेश्चन है आई एग्री डैश यू डैश डेट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा आई एग्री विथ यू, यहाँ पर ऑन और विथ टू है ना, तो इसमें से क्या होगा, विथ का यूज होगा यहाँ पर, और यू डैश डेट पॉइंट तो ऑन डेट पॉइंट, इस तरह से हो जाएगा। तो सबसे पहले हो जाएगा विथ का यूज और दूसरे वाले डैश में क्या हो जाएगा, ऑन का यूज, इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ। अब देखिए यू शुड टेक केयर डैश योर हेल्थ, यहाँ पर एट और ऑफ है, ठीक है। तो यू शुड टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, इस तरह से एट और ऑफ में क्या होगा, ऑफ का यहाँ पर यूज हो जाएगा कि अपने हेल्थ का क्या रखो, ध्यान रखो। वैसे रखना भी चाहिए क्योंकि हेल्थ रहेगा तभी तो कुछ हो सकता है ना। देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा द मर्चेंट डील्स डैश राइस। अब देखिए यहाँ इन और विथ, तो सिंपल सा बात है, कोई राइस के साथ चावल के साथ डील कर रहा है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, इन और विथ में से विथ का यूज हो जाएगा, ठीक है। तो 12 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, विथ, ठीक। अब देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देते हैं। क्या है 13 नंबर क्वेश्चन है सी हैज नॉट टेस्ट डैश म्यूजिक। अब देखिए यहाँ पर ऑफ और फोर है, तो यहाँ पर म्यूजिक के लिए क्या है, टेस्ट नहीं है, यानी इंटरेस्ट नहीं है, तो इसमें क्या होगा, ऑफ या फोर, तो यहाँ पर हो जाएगा फोर। तो 13 नंबर का जो आंसर होगा उसमें हो जाएगा फोर, यानी म्यूजिक के लिए कोई भी इंटरेस्ट है ही नहीं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने निकल के आती है, उसमें है ही हैज नॉट रिप्लाइड डैश माई लेटर। यहाँ पर टू और बाय है, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, रिप्लाइड टू, ये रटने वाली होती है, रिप्लाइड से हमेशा टू लगता है, ठीक है। तो ही हैज नॉट रिप्लाइड टू माई लेटर, इस तरह से। तो 14 नंबर का जो आंसर है ना उसमें हो जाएगा टू। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है हमारा आई एम फॉन्ड डैश म्यूजिक। अब यहाँ ऑफ और टू है, ठीक है। तो आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, ऑफ का यूज हो जाएगा। तो 15 नंबर का जो आंसर है इसमें हो जाएगा ऑफ, ठीक। अब देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है सी वाज मैरिड डैश माई कजन। अब यहाँ पर टू और विथ है, तो भाई शादी कजन के साथ हुआ है, तो यहाँ पर के साथ में क्या हुआ, विथ का यूज होगा ना, तो इसलिए सी वाज मैरिड विथ माई कजन, इस तरह से। 16 नंबर का क्या हो जाएगा, विथ, इस तरह से। अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है हमारा हु आर यू वेटिंग डैश। यहाँ पर फोर और ऑफ है, तो इसमें क्या होगा, फोर का यूज हो जाएगा। 17 नंबर का क्या हो जाएगा, फोर, वेटिंग फॉर यू। अब 18 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा दिस बुक कंसिस्ट डैश 100 पेजेस। अब यहाँ के विथ और ऑफ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ का यूज हो जाएगा, ठीक। 18 में क्या हो जाएगा, ऑफ। अब देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं, 18 के बाद 19 नंबर देते हैं। 19 नंबर में आई एम नॉट जेलस डैश यू, तो यहाँ पर फोर और ऑफ है, आई एम नॉट जेलस ऑफ यू, यहाँ पर ऑफ का यूज हो जाएगा। 19 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑफ। तो इस तरह से हम बढ़ते बढ़ते 19 नंबर तक आ गए हैं। अब 20 नंबर क्वेश्चन देते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है हमारा अर्ली राइजिंग इज की डैश माई गुड हेल्थ। तो अर्ली राइजिंग इज की टू माई गुड हेल्थ, यानी कि सवेरे जल्दी जगने का चाबी जो है ना, ये गुड हेल्थ का ही चाबी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो 20 नंबर का जो आंसर है इसमें क्या हो जाएगा, टू। तो इस तरह से दोस्तों हमारा ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ग्रामर का एक्सरसाइज 59 भी कंप्लीट हो गया है। आई होप कि इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर डाउट बचता है तो कमेंट करके पूछ लेना, वैसे कमेंट करते नहीं हो तो मतलब कि आपको कोई डाउट होता ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। बहुत ही जल्द मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एक्सरसाइज 60 का वीडियो, और जल्दी से जल्दी अगर आप 5K पूरा देते हैं तो एक दिन हम बहुत ही अच्छे तरीके से लाइव आने वाले हैं और लाइव आकर आपसे मिलकर बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कुछ ज़्यादा ही स्टाइलिश बोल दिए थे ना, कोई बात नहीं, मतलब ये हम बोल रहे हैं, मतलब कि सॉरी बोल रहे हैं कि ऐसे थोड़ा स्टाइलिश, थोड़ा मूड में आ गए थे, ठीक है। तो चलिए बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर करिएगा।